नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आपको बता दें कि इससे पहले मैंने इसका बेसिक बना दिया है वीडियो, और आपने शायद देखा होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और उसमें एक प्लेलिस्ट होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन नाम करके, जिसमें 92 वीडियो होगा। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 36, और मैंने इसका तरीका बता दिया है बेसिक में ही। सिंपल हम क्या कर देते हैं, 36 का फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से जाएगा, यथासंभव जितनी छोटी संख्या से चली जाए तो हम लेकर चलते हैं। 2 से घटाएंगे तो 18 बार में कट जाता है, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से हम देखेंगे तो 3 तरीका ना, अब तो कटेगा नहीं। सिंपल हम क्या कर देते हैं, इसके गुणनखंड को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 के बदले में 1 2 हम लिख लेते हैं, और फिर गुना कर देते हैं। इस 2 3 के बदले में 1 3 लिख लेते हैं, और फिर इनका गुना करके हम लिख देते हैं। तो जो आता है गुणनफल यही इसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, √36 बराबर 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं इस विधि से। अगर विधि जो आपको कहे तो ऐसे करेंगे, और अगर भाग विधि कहे तो भाग विधि आगे देखा जाएगा, अगर दिया होगा तो। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया ही है भाग विधि से ज्ञात करने के लिए, तो उसको आगे हम देखेंगे। चलिए फिलहाल 1 नंबर हमने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर देखते हैं। इसी तरह से आप भी अब कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप स्वयं से कर लेंगे। चलिए फिर भी वीडियो देख रहे हैं तो लगातार कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपका अच्छा ही रहेगा। 2 से कर देंगे तो ये 32 बार में जो होगा, ये 2 से करेंगे तो 16 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में। अब तो नहीं जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो वही बात नीचे ही आएगा, तो रहने देते हैं, इसी को हम साथ में ले। हालांकि कर सकते हैं 2 बार में, 1 बार में जाएगा। ठीक है, कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना भी गुणनखंड आया है सबको लिख देंगे। कितना आया है सो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 आया है। 2 2 4 2 6 हमने लिख दिया है। अब 2 2 के बदले में 1 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर गुना कर देंगे। फिर इस 2 के बदले में 1 2 यहाँ लिख लेते हैं, फिर गुना कर देंगे। इस 2 के बदले में 1 2 यहाँ लिख लेते हैं। टोटल कितना निकल कर आया, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना का 4 दूना का 8, यानी 8 आपका इसका वर्गमूल हो गया 8। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बस इसी तरह से आपको करते रहना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए। 3 दिया है 144। 144 को हम सिंपल कर देते हैं फैक्टर। तो 2 से करेंगे तो 7 2 72 हो जाएगा। 2 से कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36। 2 से करेंगे 9 दूना 18। 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9, फिर 3 से कर सकते हैं 3 एकम 3। अब तो होगा नहीं, तो सिंपल हम इसका फैक्टर जो आया है उसको हम लिख देते हैं। तो देख लेते हैं यहीं पे, इस 2 के बदले में 1 2 यहाँ ले लेते हैं, फिर इन 2 के बदले में 1 2 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, फिर इन 2 3 के बदले में 1 3 ले लेंगे। 1 से गुना करेंगे तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इसके बदले में 1 2, इसके बदले में 1 2, फिर इसके बदले में 1 3। तो टोटल हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना के 4 3 12, यानी 144 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 12। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 256। ठीक है, 256 का हम फैक्टर करते हैं। 2 से पहले तो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 32 दूना 64। 2 से करेंगे 16 दूना 32। 2 से करेंगे 8 दूना 16,
फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। कितना आ गया 1, इन 2 के बदले में 1 2, इन 2 के बदले में 1 2, इन 2 के बदले में 1 2, फिर इन 2 के बदले में 1 2, यहीं पे दिख रहा है। तो 1 2 2, यानी 4 2 हम गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 2 के बदले में हम कर लेते हैं, तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल कर आएगा 16। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 5 देखते हैं। एक का 5 नंबर देखिए 361 है। अब 361 आप देखिएगा तो विभाज्यता के नियम सारे फेल हो जाएंगे। 361 में विभाज्यता के नियम कोई का अप्लाई नहीं होगा। ये जब होगा तो ये 19 बार में कटेगा, 19 से 19 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या निकल कर, चूँकि 19 का स्क्वायर भी होता है और वैसे भी 1 से लेकर 18 तक किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है, 19 से डायरेक्ट ये कटेगा। तो ये 19 गुना 19, 2 के बदले में हम 1 19 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 19 एक वर्गमूल हो जाएगा, यानी 5 नंबर का 19 नंबर सही, 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 6 नंबर देखिए, 1 का 6 दिया है 484। क्या कर देंगे सिंपल, इसको हम 2 से करते हैं, चूँकि 2 से ही कट जाता है। विभाज्यता के नियम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर देखें आप, फर्स्ट चैप्टर, तो ये सब आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाज्यता के नियम लगाते रहिए, काटते रहिए। 2 से कटेगा 2 दूना का 4, 2 चौके 8, 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। अब तो सिंपल 11 से जाएगा, 11 21। ठीक है, अब बच गया क्या, इन 2 के बदले में 1 2, इन दोनों 11 के बदले में 1 11, यानी 2 गुना 11 कर देंगे तो 11 दूना 22, आपका 22 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर 10 से 24 दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 आठे 16, 2 से करेंगे 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 32 दूना 64, 2 से करेंगे तो आपका 16 दूना 32, 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 2 से करेंगे 1। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे सिंपल, 2 के बदले में 1 2, 2 के बदले में 1 2, 2 के बदले में 1 2, 2 2 के बदले में 1 2, 2 2 के बदले में 1 2, यानी यहाँ से 1 2 निकल गया, यहाँ से 1 2 निकल गया, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यानी सबको गुना कर देंगे। 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32, यानी आपका आ गया 32 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 7 हो गया, 8 नंबर देखते हैं। 1 का 8 नंबर, 1 का 8 देखिए, एक का 8 नंबर क्या दिया है 1225 दिया गया है, 1225। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा तो सिंपल हम 4 से तो कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 नवे 45, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, काम खत्म। अब हम क्या कर देंगे, इसको 2 5 के बदले में 1 5 ले लेते हैं और 2 7 के बदले में 1 7 ले लेते हैं, तो 7 पचे 35, यानी आपका क्या हो जाएगा 35, आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 1 का 9, 1 का 9 दिया है आपका 4900, 1 का 9 4900 है। ठीक है, 4900 का फैक्टर कर देंगे हम, तो ये तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा ही, 2 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10 0, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 2 एकम
दो, दो दूना का चार, दो दूना का चार, दो पचे 10। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 9 45। 5 से कटा देंगे, 5 चौके 20, 5 9 45। फिर 7 से कटेगा, 7 7 49। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब 2 2 के बदले में 1 2 ले लेते हैं, 2 5 के बदले में 1 5 ले लेते हैं, 2 7 के बदले में 1 7 ले लेते हैं। तो 5 दूना 10 है, 7 70। तो यानी आपका 4900 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 70। कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर दिया है 40 96। इसको हम 1 से करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। 1 का 10 जो है मिटा कर देखते हैं। एक का 10 नंबर देखिए, 1 का 10 दिया गया है आपका 40 96। क्या करेंगे इसको? अब आज गुणनखंड कर दीजिए। 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 20, 2 चौके 8, 2 8 16। 2 से कटाएंगे 10, 2 2 चौके 8। 2 से कटाएंगे 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। 2 से कटाएंगे 2 दूना का 4, 2 पचे 10, 2 छके 12। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 2 छके 12, 2 चौके 8। 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 3 6 32 दूना 64 ना होता है जी। 2 से कटाइए 16 दूना 32। 2 से कटाएंगे 8। दिख रहा है कि नहीं जी? 1 सेकंड रुक के प्रयास करते हैं। अब क्या करेंगे? 2 से कटा देते हैं, 2 चौके 8। न दिखे तो थोड़ा सा भैया माफ़ी चाहूँगा। 2 से 2 दूना का 4। 2 से फिर कटाएंगे 1 हो जाएगा, शायद दिख रहा है। अब क्या करेंगे? जितना भी 2 2 2 आया है सबको गुना कर देते हैं। 2 2 के बदले में 1 2 यहाँ लिख देते हैं। फिर इन 2 बदले के 2 लिख देते हैं। फिर इन दोनों के बदले 1 2 लिख लेते हैं। फिर इन दोनों के बदले 1 2 लिख लेते हैं। फिर इन दोनों के बदले 1 2 और लिख लेते हैं। फिर इन दोनों के बदले 1 2 और लिख लेते हैं। अब इसको गुना कर देंगे। 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना 32 दूना 64। यानी इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर देख लिए हमने। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 के बाद 11 देखिए। 11 दिया गया है 77 44। तो हमें पता है ये 2 से बिल्कुल विभक्त होगा। तो 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना का 4। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 छके 12। 2 से कटाएंगे 2 9 18 और 2 छके 12, 2 8 16। 2 से कटा देंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना का 4, 2 चौका 8, 2 दूना का 4। फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। फिर अब 11 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 11 से 11 बार में कट जाएगा। फिर 11 से 1 बार में कटेगा। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? इन 2 के बदले में 1 2 लिख लेते हैं। इन 2 के बदले में फिर 1 2 लिख लेते हैं। फिर इन 2 2 के बदले में 1 2 लिख लेते हैं। फिर 2 11 के बदले में 1 11 लिख लेते हैं। 2 दूना के 4 दूना का 8 में 11 से गुना करेंगे 88 आपका वर्गमूल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर। 1 का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 12। एक का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि रोमन में नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, रोमन में लिखना चाहिए था 12। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, 65 61 है, 65 61 है। देख लेते हैं कटने वाला है कि नहीं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 6 6 12 5, 12 5 17, 1 18, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 दूना का 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, 3 8 24, 2 3 7 21। फिर कटेगा 3 से, 8 7 15 1 16, 2 18, 3 से बिल्कुल कटेगा। 3 7 21, 3 दूना का 6, 3 9 27। फिर कट जाएगा 3 से, 9 2 11 7 18, 3 से बिल्कुल कटेगा। 3 दूना का 6 और 3 7 21, 3 दूना का
3 दूना का 6, 1 12, 3 चौके 12 और 3 तिरी का 9, ठीक है। 4 3 7 दूना 3 से फिर कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 27, 3 81 होता है। फिर 3 से कटेगा 9 तिरी 27 होता है। फिर 3 से कटेगा 3 तिरी का 9, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों 2 3 के बदले में 1 3 लिख लेते हैं। फिर इन 2 3 के बदले में 1 3 लिख लेते हैं। फिर इन 2 3 के बदले में 1 3 लिख लेते हैं। अच्छा, फिर इन 2 3 के बदले में 1 3 लिख लेते हैं। तो ओवरऑल गुना करेंगे तो 3 तिरी का 9, 9 तिरी 27, 81 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन हमें 12 क्वेश्चन दिए गए थे, 12 क्वेश्चन का सलूशन मैंने कर दिया। अगले वीडियो में हम कर देंगे 2 नंबर क्वेश्चन का पूरा सलूशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।